स्त्री परमेश तो विजय देगो बाल हेलो हेलो श्री राधे श्री राधे हेलो श्री राधे वो मेरा दिलदार है, किसी के हाथ में हीरा किसी के कान में हीरा, किसी के हाथ में हीरा किसी के कान में हीरा, किसी के हाथ में हीरा किसी के कान में हीरा, किसी के हाथ में हीरा किसी के कान में हीरा। हमें हीरों से क्या लेना, हमें हीरों से क्या लेना, हमें हीरों से क्या लेना, हमारा शाम है हीरा, हमारा शाम है हीरा, हमारा शाम है हीरा। वो काली कमली वाला मेरा यार है, काली कमली वाला मेरा जीवन अब तेरे हवाले। आरती बानियों को पाप से हटाते, बापियों को पाप से हटाती, बापियों को पाप से हटाती। पंजाब में बिराना प्रभु ज्योति जलाने वाला, हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही, प्रभु के मंगल की आरती। बापियों को पाप से भगवान की है आरती, बापियों को पाप से हटाती।
नीरदाभा एताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा ऋषणात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने तप्तकाञ्चन गौराङ्गे राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी त्वां नमामि हरे। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोद्धमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ओंकारबिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। न गुरोरधिकं तत्त्वं न गुरोरधिकं तपः तत्त्वज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। सब द्वारन को छोड़ के मैं आयो तेरे द्वार। हे यशोदा के लाडले एक मेरे ओर निहार। हे वृषभानु की लाडली एक मेरी ओर निहार। हमें चिंता नहीं उनके उन्हें चिंता हमारी है। हमारी नाव का रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। जिनके सेवा भाव से ऋणी भय श्री राम ऐसे हनुमत लाल को मेरा बारंबार प्रणाम। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। परम कृपालु परमात्मा श्री नंदनंदन व्रज जनवंदन भक्त और चंदन गोपीपति गोलोकपति अवधपति श्री वृंदावन बिहारी लाल के परम अनुग्रह से
उनकी प्राण वल्लभा रास रासेश्वरी निवृत्त निकुंजेश्वरी हृदयेश्वरी प्राणेश्वरी श्री राधा रानी की परम कृपा से अनंत बलवंत रसिक रसिकेश्वर श्री हनुमंत लाल जी की परम कृपा से और आप सभी वैष्णव संत और भक्तों के परम अनुग्रह से हम और आप सब लोग इस भागवत रूपी त्रिवेणी संगम की धारा में अवगाहन कर रहे हैं। भगवान के मंगलमयी चरित्र श्रवण करने से पूर्व में अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान नाम का संकीर्तन करेंगे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय सरस्वती तेरा वेणी सरस्वती तेरा वेणी जय जय गोपाल महापुराण की जय सुखदेव जी महाराज की जय हनुमंत लाल की जय शंकर भगवान की जय गौ माता की जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की श्री राधा रानी की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे ओम नमः पार्वती पते हर 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 महादेव हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। अपने मन और बुद्धि को निग्रह करते हुए भगवान की दिव्य मंगलमय लीलाओं में लगाएंगे। कल आपने प्रहलाद जी का ध्रुव जी का पावन चरित्र श्रवण किया। अष्टम स्कंद में अब प्रवेश करते हैं। यहाँ पर गजेंद्र मोक्ष की कथा श्रीमद् भागवत में प्रकट होती है। यह गजेंद्र कौन है जिस कथा को आप श्रवण करते रहते हैं? यह गजेंद्र कोई और नहीं, यह गजेंद्र ही जीवात्मा है, जीव है। और यह ग्राहक कौन है? यह ग्राहक कोई समुद्री जलीय जंतु नहीं। कथा के माध्यम से समुद्री ग्राह ये जलीय जंतु है, लेकिन ये ग्राहक कहते हैं काल को। ये ग्राह ही हमारा काल है। काल कहते हैं समय को। और यह गजेंद्र जीव संसार में भटक रहा है। कहते हैं ये संसार क्या है? कहते हैं ये संसार ही सरोवर है। यह गजेंद्र त्रिकूट नाम के पर्वत पर रहता है सज्जनों। ये त्रिकूट पर्वत किसे कहते हैं? कहते हैं जहां पर संसार में रहते हुए सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण ये तीन गुण हैं, जिसको त्रिकूट पर्वत कहते हैं। जब तक यह जीव गजेंद्र
सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण से परे नहीं होगा, तब तक यह जीव परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकता है। यह गजेंद्र अहंकार में रहता है। यह जीवात्मा जितना है वो कहते हैं अहंकार में है, अहंकार में। मैं यहाँ का राजा हूं, गजेंद्र कह रहा है। उस जंगल का राजा कौन है? बोले गजेंद्र। छोटे छोटे जितने भी जीव जंतु हैं उनसे कहता है देखो तुम चिंता मत करना, मैं हूं ना, मैं यहाँ का राजा हूं। कोई भी आपत्ति आए, विपत्ति आए तो मेरे पास आ जाना, क्योंकि यह गजराज, ये हाथी, यह यहाँ का राजा है। छोटे छोटे जीव जंतु इसके आगे पीछे घूमते रहते हैं। एक दिन की बात है, इस गजेंद्र, इस गजराज, इस हाथी का बहुत बड़ा परिवार है सज्जनों। 100 धर्मपत्नी हैं और 300 इसके पुत्र पुत्रियां हैं, हाथी और हथनी। एक दिन सोचा गजेंद्र ने, गजराज ने, हाथी ने, चलो मैं आज सरोवर में स्नान करने के लिए जाता हूं। दोनों प्रसंगों को आप माने बराबर मिलाते रहना है। इधर में तो गजेंद्र मोक्ष की कथा चल रही है, इधर में आप भी गजेंद्र हैं, जीव हैं, इस जीव की भी कथा चल रही है। यह गजेंद्र सरोवर में स्नान करने के लिए जाता है और यह जीव भी, सरोवर कहते हैं संसार को, इस संसार में यह जीव रहता है और यहां पर अपना आनंदित हो रहा है। अब गजेंद्र को यह नहीं पता है कि मेरा अब काल आने वाला है। ऐसे ही यह जीव अपनी मस्ती में मस्त रहता है, लेकिन इसको ये नहीं पता है कि हमारा काल भी आने वाला है। अब तो वह गजेंद्र, गजराज, हाथी सरोवर में जाकर के प्रवेश किया है, स्नान कर रहा है। कहते हैं इसको 4 घंटे हो गए स्नान करते करते, जल में किलोल कर रहा है। अब तो इसको ये नहीं पता है कि हमको बाहर भी निकलना है। धर्म पत्नियों ने कहा चलो अब घर पर चलते हैं स्वामी, हे पति देव, हे हाथी, हे गजेंद्र महाराज। धर्म पत्नियों ने जैसे ही इनको बुलावा दिया, चलो अब बहुत हो गया स्नान करते हुए, लेकिन वह गजेंद्र, वह हाथी के पैर को किसने पकड़ लिया है? कहते हैं ग्राह ने पकड़ लिया। ग्राह ने उसके पैर को पकड़ लिया है सज्जनों, और जैसे ही पैर को पकड़ा है, ये चलने के लिए जैसे ही तैयार होता है, उद्यत होता है, तो इसका पैर उठ नहीं रहा है। और भैया जब पैर नहीं उठा तो अब चलने की तैयारी करने लगता है। हथनियों से कहा मेरी सहायता करो, मुझे निकालो, मेरे पैर को निकाल रहा हूं, लेकिन ये पैर निकल नहीं रहा है। सोचा ये किसने पकड़ लिया है। अब तो हथनियां सूर से सूर लगाकर के इसको निकालने लगी हैं। जितने भी बच्चे हैं, हाथी के बच्चे, हथनी और हाथी, वह भी सूर से सूर लगाकर के इन्हें निकाल रहे हैं, लेकिन ये निकलने में नहीं आते हैं। आज भयंकर इसके ऊपर आपत्ति आ गई, विपत्ति आ गई, संकट आ गया, घोर संकट में पड़ा है गजेंद्र। और देखो आप लोग भी ध्यान रखना, यह जीवात्मा के लिए कथा कही जा रही है। कहते हैं जितने भी जीव हैं, कहते हैं संकट आता है, आपत्ति आती है, विपत्ति आती है, लेकिन आपत्ति के समय पर, विपत्ति के समय पर, संकट के समय पर कोई काम नहीं आता है। जितने भी बच्चे हैं अब तो हाथी को, अपने पिता गजेंद्र को छोड़कर के चल दिए।
उन्होंने कहा, अजय मुझे छोड़ करके आप जा रहे हो? मैं आपका पिता हूं, मैंने आपका भरण पोषण किया है, मैंने आपको पाला है, लेकिन तुम मुझे छोड़ करके चले जा रहे हो। बोले भैया यही संसार की रीति है। अब तो छोड़ करके चले गए हैं, रोने लग गया है गजेंद्र। जब ग्राह रूपी जो काल आपका जब पैर पकड़ेगा ना, तो कहते हैं आपको कोई छुड़ा नहीं सकता है। कितना भी आपके परिवार के आपको मदद करें, वैद्य बुलाएं, डॉक्टर बुलाएं, लेकिन जिसका एक बार काल आ गया है ना, काल ने जिसको पकड़ लिया है, कहते हैं वो छूट नहीं सकता है। गजेंद्र बहुत प्रयास कर रहा है लेकिन छूट नहीं पा रहा है। हथनियों ने सोचा चलो बच्चे हैं, यही तो छोड़ करके चले गए, चलो कोई बात नहीं है, हम अपने पतिदेव गजेंद्र को हम भी निकालेंगे। सूर से सूर लगा करके वह जितनी भी 100 धर्म पत्नी है, हथनियां हैं, अपने हाथी को, अपने पतिदेव को निकाल रही हैं, लेकिन फिर भी नहीं निकल पा रहे। कहने का मतलब यह है 3 महीने बच्चे निकाल करके चले गए लेकिन नहीं निकले। 3 महीने तक ये धर्म पत्नी भी साथ देती रही लेकिन नहीं निकल पाए। जब नहीं निकल पाई है तो धर्म पत्नी भी परेशान हो गई। उन्होंने कहा कि अब क्या करें, हम ये निकलने वाले नहीं। धर्म पत्नी भी उसका साथ छोड़ करके चलने लगी। वह गजेंद्र आज रोने लगा है। मैंने पूरे जीवन भर इनके लिए कितना प्रेम दिया, कितना इनके लिए संपत्ति मैंने बटोर बटोर करके मैंने इनके लिए सुविधाएं की, लेकिन बच्चे भी छोड़ करके चले गए, धर्म पत्नी भी छोड़ करके चली गई। इसका मतलब यही है, देखो कि जब अंतिम समय जीव का आता है तो कोई साथ में नहीं आता है, कोई साथ नहीं देता है किसी को। अब तो गजेंद्र रोने लग गया है, आंखों से अश्रुधारा बह रही है। अश्रुधारा बहते बहते अब तो सोचने लगा है मैं क्या करूं। सोचता है चलो देवी देवताओं के पास में मैं उनकी शरणागति में जाता हूं। अब तो कहने लगा है, अरे दुर्गा मैया आप ही मेरी रक्षा कर लो। दुर्गा मैया सच धज करके आती है रक्षा करने के लिए, गजेंद्र को निकालने के लिए सरोवर से, लेकिन तब तक कह देता है कि दुर्गा जी तुम तो नहीं आए, लेकिन शंकर भगवान आप तो आ जाओ ना। दुर्गा मैया सोचती है कि ये तो शंकर भगवान को पुकारने लग गया, मुझको नहीं बुला रहा है। दुर्गा मैया तो लौट गई, शंकर भगवान आने लगे। अब तो ये कहने लगा, अरे हनुमान जी महाराज आप भी आ जाओ। शंकर भगवान तो नहीं आए। शंकर भगवान ने सोचा कि मेरे ऊपर इसको विश्वास नहीं है। अब तो शंकर भगवान भी लौट करके चले जाते हैं, हनुमान जी महाराज आते हैं। अब तो हनुमान जी महाराज जैसे ही आए, अब तो ये कहने लगा, भैरव बाबा आप भी आ जाओ मेरी रक्षा करने के लिए। लेकिन हनुमान जी ने सोचा कि ये तो भैरव बाबा को बुलाने के लिए आ गया। हम लोगों का एक भाव है, हम लोग जीवन में कितनी साधनाएं करते हैं, लेकिन साधना एक ही करनी चाहिए। जैसे पतिव्रता जो स्त्री होती है ना सज्जनों, वह केवल पति को ही वरण करती है। इसलिए जीवन में अपने में इष्ट तो केवल एक ही होना चाहिए। अगर एक ही इष्ट में हमारी दृढ़ता नहीं होगी, एक ही इष्ट में अगर हमारी दृढ़ता नहीं होगी, तो कहते हैं वह इष्ट भी काम नहीं करेगा। एक के साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। एक को ही साधना चाहिए, चाहे कृष्ण को भजो, चाहे राम को भजो, चाहे नारायण को भजो। बात सब एक ही है, अंतर कहीं किसी में कुछ भी नहीं है। लेकिन पतिव्रता स्त्री अपने पति को ही जो महत्व देती है,
तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वह अपनी सासू माँ को या ससुर जी को या अपने देवर को या ज्येष्ठ को कहते हैं उनका तिरस्कार करे, उनका अपमान करे, ये मतलब नहीं। इसका मतलब ये है हम सभी देवी देवताओं की उपासना करें, सबको माने, सबके लिए प्रणाम करें, लेकिन फिर भी अपना इष्ट तो एक ही होना चाहिए और उस इष्ट की आराधना उपासना हम लोगों को करनी चाहिए। अब तो कोई नहीं आया है, जब कोई नहीं आया है तो गजेंद्र रोने लग गया है। कहते हैं तिलवर सूर भी उसकी निकल नहीं पाई है, अब तो पुकारने लगा है। कहां पर? एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्यं प्राग्जन्मन्यानुशिक्षितम्। कहते हैं एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि। अब तो वह सोचने लग गए हैं, हे प्रभु मेरी जो बुद्धि है, मेरी जो मन है, वो मैं केवल हे नाथ आपके चरणों में ही लगाना चाहता हूं। हे नारायण, अब तो नारायण को बस तैयारी हो रही है मनाने की। हे नारायण तुम आ जाओ। और नारायण उस समय पर क्या कर रहे थे? कहते हैं लक्ष्मी जी के साथ में चौपड़ खेल रहे थे, सार फांसे करके। और भगवान को ऐसा लग रहा था मुझको अभी इसने बुलाया नहीं है, एक बार मुझको बुला लेगा तो मैं उसकी रक्षा कर दूंगा। बार बार नारायण भगवान लक्ष्मी जी के पास से उठ आते हैं, फिर बैठ जाते हैं। लक्ष्मी जी ने कहा तुम हार रहे हो, इसका मतलब ये है, इसलिए आप खेल मन नहीं लग रहा है तुम्हारा आज। नारायण भगवान कह रहे हैं मेरा एक भक्त है जिसका नाम है गजेंद्र, वह उसके जीवन में आज संकट आ गया है, आज आपत्ति है, विपत्ति है, लेकिन अगर एक बार भी, अगर आधा नाम भी मेरा ले लेता है तो मैं उसको जाकर भी बचा लूंगा। अब तो वह आंखों में अश्रुधारा बह रही है। गजेंद्र रोने लग जाता है। गजेंद्र कहता है हे नारायण, हे अखिल गुरु, एवं विवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि। मेरी जो जितनी भी बुद्धि है, जितना भी मेरा मन है, जितनी भी वाणी है, हे अचिंत परमात्मा में आपका चिंतन करता हूं। कहते हैं मैं उस परमात्मा का चिंतन करता हूं। वह परमात्मा कैसा है? कहते हैं जिसने सारी सृष्टि को बनाया है, जिसने सारी सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और लय करता है, उस नारायण परमात्मा को मैं याद करता हूं। वह नारायण कहते हैं निर्गुण होते हुए भी सगुण है और अपने भक्तों की रक्षा के लिए सगुण रूप धारण करके आते हैं। अब तो जो चलने की जो शक्ति दी है, जो हंसने की शक्ति जो देता है, जो देखने की शक्ति देता है, जो कानों से श्रवण करने की शक्ति देता है, उस नारायण भगवान के लिए मैं ध्यान करता हूं। कहते हैं ये सूर्य का प्रकाश सूर्य नहीं करता है, चंद्रमा अपने आप शीतलता नहीं देता है, इनका कारण केवल नारायण भगवान है। ये नारायण भगवान की तपस्या के द्वारा ही आप लोगों को यह सूर्य प्रकाश देता है और चंद्रमा शीतलता देता है। बिना नारायण के कहीं कुछ नहीं। अब तो हे इंद्रियों के स्वामी, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 10 इंद्रियों के जो स्वामी हैं, कहते हैं वो भी हमारे नारायण भगवान है। अखिल जगत के स्वामी, जहां पर कण में आपका निवास स्थान है प्रभु, कहते हैं आप नारायण को मैं याद करता हूं। और जो अनामी परमात्मा है जिसका कोई नाम नहीं है, अब
तो ये नाम नहीं ले पा रहा है। जो अनामी है परमात्मा, निर्गुण है, निराकार है, ऐसे परमात्मा का चिंतन किया है। भगवान नारायण समझ गए कि ऐसा परमात्मा तो मैं ही हूं। हाथों कमला ने सुनी ही सुनी गजरा, हाथों कमला ने सुनी, जैसे कहे नारायण आप मेरी रक्षा कीजिए। अब तो नारायण ने कहा अरे हाथी मैं आ रहा हूं। हाथों कमला ने सुनी, इधर में तो हाथ जो सुनी है वो कमला लक्ष्मी ने सुनी है, और थी सुनी गजरा। इतने समय में तो पहुंच गए भगवान, और पहुंच गए हैं। छोटा सरसुर वाले नगरही दया तो दृष्ट्वा गरुत्पन खम खम उपात चक्रम। अब तो जैसे ही आकाश मंडल में व्याप्त हो गए भगवान चतुर्भुज रूप धारण करते, और कहते हैं जैसे ही चतुर्भुज रूप धारण किया, दर्शन किया है, और गजेंद्र ने वहां पर सोचा भगवान प्रकट हो गए हैं, नारायण भगवान आ गए हैं। अब मैं इनका स्वागत करना चाहता हूं, लेकिन मैं किस चीज से, किस वस्तु से स्वागत करूं? कहते हैं उस सरोवर में कमल के पुष्प लगे हुए हैं, और एक कमल के पुष्प को तोड़ करके, और उसको कहते हैं सुमन माने पुष्प, सुमन कहते सुम माने सुंदर, कहते मन माने अपना जो मन है। ये हम जो फूल चढ़ाते हैं इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है सुमन माने अपने सुंदर मन को चढ़ाना चाहिए भगवान। आप भगवान की पूजा कर रहे हैं, पंडित जी ने कहा चावल चढ़ा दो, चढ़ा दिया। आपसे कहा सुगंधित द्रव्य चढ़ा दो, चढ़ा दिया आपने। चंदन लगाओ, रोड़ी लगाओ, अबीर लगाओ, गुलाल लगाओ, भोग लगाओ, और फिर आपसे कहा जाए भैया भगवान की पूजा पूरी हो गई, अब आपको पुष्पांजलि के रूप में अपने सुंदर मन को और चढ़ा दो भगवान के चरणों में। आपने पूजा पूरी कर ली, चाहे 1000 प्रकार के भोजन लगा दिए भगवान के लिए, लेकिन अगर आपने अपने सुंदर मन को भगवान के चरणों में नहीं चढ़ाया है तो भगवान की पूजा अधूरी रहती है। ध्यान रखना, भगवान के चरणों में सुंदर मन को चढ़ाना चाहिए, सुंदर भाव को चढ़ाना चाहिए। जितने भी ऋषि मुनि हैं, सबरी है, भीष्म पितामह है, इनके पास में कोई पूजा की थाली थोड़ी है, जंगल में रहते हैं। कहते एक जगह पर बैठ करके भगवान को अपना मन चढ़ा देते हैं, अपने भाव से पूजा करते हैं लोग। कोई जरूरी नहीं है कि भगवान के लिए कहते हैं सोने का ही सिंहासन होना चाहिए। ये मेरा अनुभव है इस बात का। अगर आपने 1000 सामग्री भी चढ़ा दी भगवान पर, अगर आपने भाव नहीं चढ़ाया, अपना सुंदर मन नहीं चढ़ाया, तो आपकी पूजा अधूरी है सज्जनों। भगवान को केवल भाव के भूखे होते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम येन भक्त्या प्रयच्छति। अरे भगवान कब कहते हैं कि आप हमारे लिए पूरे वृक्ष को उखाड़ करके चढ़ा दो, एक पत्ता मिल जाए आपको, भगवान के चरणों में चढ़ा दो, भगवान तो प्रसन्न हो जाते हैं। अच्छा एक बात बताओ, आपके पास में ऐसी कौन सी वस्तु आपकी है जिसको आप भगवान को चढ़ा सकते हैं? आपकी है कोई वस्तु? ये वस्तु जितनी भी है वो किसकी है? वो तो भगवान की वस्तु है। इसलिए भगवान की वस्तु को भगवान को क्या चढ़ाना है? अगर चढ़ाना है तो अमना मनहा सन्निर्कितः, कहते अपने मन को भगवान के चरणों में चढ़ाओ। और यही दशा कथा की भी होती है। शरीर से आप बैठे हुए हैं, बढ़िया कूलर की हवा भी पा रहे हैं, लेकिन आपका सुंदर जो मन है ना, अगर वो कथा में नहीं लगा है तो आप बैठे भले ही रहो, लेकिन कथा आपके पल्ले नहीं पड़ सकती है। आज
गजेंद्र ने सुंदर पुष्प चढ़ाया है और भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान के लिए सामग्री की क्या आवश्यकता है? चलो किसी के पास में सामग्री चढ़ा रहा है, अच्छी बात है, चढ़ाओ। और जिसके पास में बेचारे के में कोई सामग्री नहीं है तो क्या वह पूजा नहीं करेगा? कहते हैं करेगा, वो भी पूजा करेगा। कहते हैं उसको अपने मन के द्वारा पूजा कर सकता है, अपने भाव के द्वारा पूजा कर सकता है। ये नाथ संस्मरणात् पुंसा, हे नारायण ऐसाम संस्मरणात् पुंसा। आज भगवान नारायण के लिए पुष्प चढ़ा रहे हैं। बोले संत भगवान की जय। हमारे संत भगवान जो पीछे बैठे हैं वो सामने उनके लिए गद्दी लगी हुई है, वहां बैठ सकते हैं। अब तो सुंदर मन को चढ़ा दिया है गजेंद्र ने। भगवान प्रसन्न हो गए हैं। सुदर्शन चक्र से जिस ग्राह ने गजेंद्र के पैर को पकड़ लिया है, आज उस ग्राहक का उद्धार भगवान ने कर दिया है। और यहाँ पर प्रश्न उठता है, ये भगवान ने सबसे पहले गजेंद्र को बचाया कि ग्राहक को बचाया? कहते हैं भगवान सबसे पहले उसको बचाते हैं जो भक्त के चरण को पकड़ता है। उद्धार किसका हुआ? पहले ग्राहक का हुआ ना भाई, ग्राहक को मार दिया है। और भगवान के सुदर्शन चक्र से जो मर जाता है ना, फिर उसको पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयन, फिर उसका आवागमन चक्र है वो सब सदा के लिए मिट जाता है। ग्राहक का यहाँ उद्धार किया है और गजेंद्र को बचा लिया है। अब तो गजेंद्र अश्रुधारा बह रही है। वह गजेंद्र घर नहीं गया अपना। बोले कहाँ गया? कहते हैं घर के तो सब लोग मुझे छोड़ करके चले गए, सब लोग स्वार्थी हैं। तुलसी या संसार में मतलब को व्यवहार, मतलब को व्यवहार यार संग संग डोले, और पैसा रहे न पास यार मुख से ना बोले। ये सब स्वार्थ का संसार है जितना भी चल रहा है। और देखो आप भी अगर अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं ना जगत में रहते हुए, तो एक ही स्वार्थ है, केवल भगवान हरि का भजन करो आप। अगर आपने भगवान का भजन कर लिया संसार में रहते हुए, तो आपने भी अपना स्वार्थ सिद्ध कर लिया। अगर भगवान का भजन नहीं किया तो आप भी कहते हैं उसी संसार में ही बह करके चले गए। सरस्वरवलेन गृहीतयातो निष्पागरुत्मतिहरं कौपातचक्रम्। अब तो गजेंद्र जंगल में जाकर के भगवान का भजन करने लगा है। इधर में एक बार दुर्वासा जी महाराज भगवान नारायण के यहाँ पर गए हैं। भगवान नारायण ने प्रसन्न होकर के एक माला को पहना दिया है दुर्वासा ऋषि को। और वह ऋषि जी को जैसे ही माला पहनाई है सज्जनों, अब तो दुर्वासा ऋषि इंद्र के यहाँ पर आते हैं और इंद्र ने सुंदर भोजन व्यंजन का भोजन करा दिया है दुर्वासा जी को। दुर्वासा ऋषि प्रसन्न होकर के इंद्र को वह माला पहना दी है। कौन सी माला? जो नारायण भगवान ने दुर्वासा जी को पहनाई है। जैसे ही माला को पहना है, लेकिन राजा है इंद्र, अभिमानी है, और अपने उस गज पर हाथी पर सवार होकर के जाता है। और वह माला उस इंद्र ने कहते हैं उस हाथी के मस्तक पर डाल दी है। एक नियम है, हाथी अपने मस्तक पर बोझ सहन नहीं करता है, फूल भी सहन नहीं कर पाता है। फूल भी अगर गिर जाएगा तो उसको गिरा देता है हाथी। अब तो हाथी ने उसको माला को गिरा दिया और अपने पैरों से कुचल दिया। देखो भैया, अगर किसी संत ने आपको प्रसादी माला दी है
आपको अगर अपने हाथों से प्रसाद दिया है तो उस प्रसादी माला को ढंग से रखना चाहिए, नहीं कि पैरों में पड़ी रहे कहीं। या प्रसाद आपको दिया है तो प्रसाद को आप खाओ ही मत, ये इधर उधर पड़ा है, फिक रहा है, चींटी खा रही है, चींटा खा रही है। इसका मतलब ये है अपने संत, अपना गुरु अगर कोई अपना प्रसाद देता है उसको श्रद्धा से मान करके उसको ग्रहण करना चाहिए। अब तो उस माला को तो ले लिया है, भगवान समझ गए मेरी प्रसादी माला का तिरस्कार किया है। दुर्वासा जी ने श्राप दे दिया, इंद्र तुम लक्ष्मी से भ्रष्ट हो जाओ, तुम राजा बनते हो अपने आप। कहते हैं लक्ष्मी जी तुम्हारे यहां से पलायन कर जाएंगे। अब तो शुक्राचार्य जो दैत्यों के राजा है, शुक्राचार्य ने दैत्यों से कह दिया, अरे बलि तुम देवताओं के ऊपर चढ़ाई कर दो, वह हार जाएंगे। अब तो बलि ने राजा इंद्र को हरा दिया है और त्रैलोक्य के स्वामी बन गए हैं राजा बलि। जैसे ही त्रैलोक्य के स्वामी बन गए हैं, लेकिन भगवान नारायण ने सोचा कि इनका राज्य मुझे वापस दिलाना है, कैसे दिलाऊं? अब तो समुद्र मंथन करवाने लगे हैं और समुद्र मंथन होने लगा है। बासुकी नाग को यहाँ पर रस्सी बना गया है, रेती बनाया गया है और मंदराचल पर्वत को यहाँ पर मथानी बनाया गया है। अब तो यहाँ पर देवता और दैत्यों में संधि करवाई है, आपस में संधि हो गई है। आज मंथन करने लगे हैं। मंथन करते करते सबसे पहले उस समुद्र में से जहर निकला है। अब जहर को न तो देवता लोग स्वीकार कर रहे हैं और न ही दैत्य लोग स्वीकार कर रहे हैं। इस जहर को कौन पी सकता है? इस जहर को तो केवल भूत भावन शंकर भगवान ही पान कर सकते हैं। भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर विराजमान हैं और वहां पर विराजित होते हुए देवता और दैत्य लोग उस जहर के प्याले को लेकर के जाते हैं। और जो मां भगवती पार्वती बैठी है उनके पास, उन्होंने कहा आ गए ना स्वामी लोग, जहर सबसे पहले निकला है तो मेरे भोले बाबा को मारने के लिए आ गए। शंकर भगवान से कह दिया पीना मत, बिल्कुल मैं जानती हूं ये सब स्वार्थी हैं। भोले बाबा ने कहा कि नहीं नहीं, देवों के देव महादेव, मुझको लोग महादेव कहते हैं। अगर मुझे कोई अगर जहर भी पिलाता है मैं उसको पीने के लिए तैयार हो जाता हूं। धन्य है। अब तो जहर को पीने के लिए जैसे ही तैयार हुए हैं, थोड़ा शंकर भगवान के स्वरूप को याद करो आप लोग। शंकर भगवान कैसे हैं और कौन सा व्यक्ति उस जहर को पचा सकता है? देखो, शंकर भगवान के स्वरूप में सबसे ऊपर कौन है? जटाओं में गंगा है, गंगा जी है जटाओं में। अब तो गंगा कहते हैं ज्ञान को, ये यहां पर भाव निकलता है। और ज्ञान को कौन पचा सकता है? हर कोई नहीं पचा सकता है। कहते हैं उसके लिए दूसरी वस्तु है। शंकर भगवान के मस्तक पर कौन है? बोले चंद्रमा है। चंद्रमा है ना मस्तक पर। अच्छा, मस्तक पर चंद्रमा है तो चंद्रमा कैसा होता है? बोले शीतल होता है। चंद्रमा शीतल होता है। कहते हैं ज्ञान को वही पचा सकता है जिसके अंदर शीतलता होती है। नहीं तो 100-200 श्लोक मंत्र याद किया, 100-200 चौपाई छोटा छंद याद किया, हम लोग दूसरे को गिनते ही नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमारा वह ज्ञान तो है, लेकिन उस ज्ञान को हम अभी पचा नहीं पाए हैं। ज्ञान को पचाना चाहिए। और यह ज्ञान कब पचता है? जब आपके जीवन में शीतलता हो। शील बन कोई एक। अब
शंकर भगवान के स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन परीक्षित, शंकर भगवान के गले में कौन है? कहते हैं गले में सर्प है। और सर्प में क्या भरा हुआ होता है? बोले जहर होता है। अब तो शंकर भगवान ने उस तालकूट नाम के विष के जहर के प्याले को पी लिया है। बोले कहां तक रखा है भैया? कहते हैं जहर को केवल कंठ तक रखा है, और उस जहर के प्रभाव से उनका जो कंठ है वो नीला पड़ जाता है, और यहाँ पर भगवान शंकर का एक नाम हो जाता है। क्या? बोले नीलकंठ महादेव की। नीलकंठ भगवान हो गए, उनका कंठ जहर से नीला पड़ गया है। यहाँ पर एक और सुंदर भाव है सज्जनों, जहर से वह कंठ नीला पड़ गया। संसार में आप लोग अगर महादेव जैसे बनना चाहते हो, महान पुरुष बनना चाहते हो, तो कहते हैं आपको संसार रूपी जितना भी जहर है ना, संसार के जहर को जानते हो? संसार का जहर क्या है? संसार का जहर ये है कि जब व्यक्ति प्रकृति करता है, जब वह ऊंचाइयों पर चढ़ता है ना, तो कहते हैं लोग उससे उसकी निंदा करने लग जाते हैं। अरे ये और इतना, बोले नहीं, बोले निंदा करने लग जाते हैं। और देखो भैया, आप अपने जीवन में प्रगति करेंगे, उन्नति करेंगे, अगर आपका संसार में नाम यश फैलेगा, तो आप ये मत समझ लेना कि हमारा नाम हो रहा है। कहते निंदा करने वाले भी लोग होते हैं जो निंदा करते हैं, और कहते हैं ये संसार में इसी को जहर कहते हैं। लेकिन जो साधना के माध्यम से भगवान को प्राप्त करना चाहता है, इन बुराइयों को माने सुने ही नहीं। निंदा दुनिया करेगी आपकी, क्योंकि आप ऐसा कार्य कर रहे हैं कि आपकी लोग निंदा भी कर सकते हैं। और निंदा किसकी होती है भैया? खराब व्यक्ति की। बोले निंदा अच्छे व्यक्ति की ही होती है। और यहाँ पर शंकर भगवान ने अपना भाव मान लिया है, चलो मुझे जहर मिल रहा है, ये जो बुराई है ना, जितनी भी निंदा है, बोले यही जहर है। और जहर को कहां तक रखा शंकर भगवान ने? अंदर पेट में। बोले पेट में नहीं, केवल कंठ में। अच्छा, कंठ में क्यों रखा? क्योंकि अगर ये नीचे जाएगा ना, तो जहर का काम क्या है? मारना है ना। आप लोग साधना कर रहे हैं, भगवान का भजन कर रहे हैं, आप एकांत में रह रहे हैं, फिर भी लोग आपकी निंदा करेंगे। और इस निंदा से भगवान राम भी नहीं बचे हैं भैया। राम जी बचे हैं कि बताओ आप? राम जी भी नहीं बचे हैं, जो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, परमात्मा थे। कहते हैं साधना के माध्यम में आप जाएंगे तो आपकी लोग निंदा भी करेंगे। और ऐसी बात नहीं है कि निंदा ही करेंगे, स्तुति भी करेंगे। अच्छे लोग होंगे वो आपकी प्रशंसा भी करेंगे, लेकिन अंदर तक उस जहर को नहीं जाना चाहिए। अगर जानकर के उस जहर को पी जाओगे तो भी मारेगा, अनजाने में अगर उस जहर को पी जाओगे तो भी मारेगा। ये साधना की बात है सज्जनों। आप लोग साधना के मार्ग में जा रहे हैं, भगवान का भजन कर रहे हैं, इसलिए एक भक्त का भाव है, सुखी रहो निंदक जग माही, रोग न हो तन सारा, मेरी निंदा करने वाला साधो मित्र हमारा। निंदक के चरणों की स्तुति प्रणवो बारंबार। यहां पर कह रहे हैं निंदा करने वाले व्यक्ति की तो प्रार्थना करनी चाहिए। अच्छा, एक बात बताऊं आपको, आपकी अगर कोई ज्यादा प्रशंसा कर रहा है, बड़ाई कर रहा है ना, वो आपका मित्र नहीं है।
क्योंकि अगर मित्र ही तुम्हारे सामने बड़ाई कर रहा है तो आप नीचे जाने वाले हो, क्योंकि अपनी प्रशंसा होगी तो उसको सुनाओगे तो नीचे गिर पड़ोगे। लेकिन संसार में आपकी निंदा होगी, उसको सहन करोगे तो कहते हैं महादेव बन जाओगे, महान बन जाओगे। इसलिए शंकर भगवान आज महादेव बन गए हैं और अपनी निंदा ही ये जहर है, इसको पचाना ही चाहिए। और ये निंदा क्या है सज्जनों? कहते हैं निंदक के चरणों की स्तुति। जो निंदक लोग होते हैं उनके चरणों की स्तुति करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आप हमारी निंदा कर रहे हैं। कहते हैं अगर कोई गंदा स्थान है उसकी सफाई झाड़ू से होती है। और कहते हैं अपने जितने भी पाप है ना, जो निंदा करता है उसकी जिह्वा से वो आपके पापों को धो लेता है। इसलिए रोग होता सारा। अगर कोई निंदक है आपका तो भगवान से प्रार्थना करो, हे गोविंद हमारा जो निंदक है उसको रोग नहीं होना चाहिए, बीमारी नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर रोग होगा, बुखार आ जाएगा तो 1-2 दिन के लिए वो खटिया में पड़ा रहेगा। अब 1-2 दिन के लिए तुम्हारी निंदा नहीं कर पाएगा। इसलिए कह रहे हैं उसको रोग नहीं होना चाहिए। कहते हैं जितनी भी निंदा अगर जिस प्राणी की होती है, कहते हैं वह उतना ही परमात्मा उसके ऊपर कृपा भी करता है। और जिसकी निंदा नहीं होती है उसके ऊपर परमात्मा भी कृपा नहीं करता है। अब तो शंकर भगवान ने जहर का पान कर दिया है, आज महादेव हो जाते हैं। इधर में यहाँ पर कामधेनु गाय निकली है, समुद्र मंथन किया है। कामधेनु गाय को ऋषि और मुनियों ने अपने आश्रम पर रख दिया है। धनुष निकला है, चंद्रमा निकला है, घोड़ा निकला है, हाथी निकला है। ये आपस में दैत्य और देवताओं ने बंटवारा किया है। कौस्तुभ मणि निकली है। भगवान ने कहा अरे देवता तुमने भी अपनी अपनी चीज ले ली, अरे दैत्यो आपने भी ले लिया, लेकिन ये कौस्तुभ मणि की जो माला है ना, मेरे लिए भी तो कुछ रखो। अब तो नारायण भगवान ने कौस्तुभ मणि की माला को पहन लिया है। उसके बाद में अप्सराएं निकली हैं। इन अप्सराओं को कहते हैं देवताओं को दे दिया है। और उसके बाद में लक्ष्मी जी निकली हैं। अब तो लक्ष्मी जी के लिए हर व्यक्ति चाहता है, लेकिन यहां पर एक शर्त रखी गई है कि लक्ष्मी जिसको चाहेंगे उसी को माला को वर्णित करेंगे, उसी को माला पहनाएंगे। देवता लोग भी खड़े हुए हैं माला पहनने के लिए, और दैत्य लोग भी खड़े हुए हैं, लेकिन लक्ष्मी जी ने किसी के गले में माला नहीं डाली। ओ शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ओ शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं, गणेशनाथ से निराला कोई और नहीं, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं।
डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेदी खोले, अगम निगम के भेदी खोले। डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेदी खोले। वैसा डमरू बजाने वाला और नहीं, वैसा डमरू बजाने वाला और नहीं। जगन्नाथ से निराला और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। मुझको स्वामी क्यों बिसराया, तुमने देखा कृष्ण मिटाया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया। ऐसा भजता करत वाला और नहीं, ऐसा भजता करत वाला और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। हरि शरणम। अब तो लक्ष्मी जी को हर कोई चाह रहा है, लेकिन लक्ष्मी हर किसी के गले में माला नहीं डालती। दुर्वासा जी भी आगे के लिए पहुंच गए हैं, बोले हमारा ही गले में माला को डाल दो, हम बड़े तपस्वी हैं। लक्ष्मी जी ने कहा गले में माला तो डाल दें, लेकिन एक अवगुण है आपके अंदर। बोले क्या? बोले आपके अंदर क्रोध बहुत है। लक्ष्मी जी को अगर कोई प्राप्त करना चाहे और जीवन में अगर क्रोध होना, तो लक्ष्मी जी वहां पर नहीं आते। शंकर भगवान भी बैठे हैं, बोले हमारे गले में डाल दो, हम तो भूत भावन हैं, शीलवंत हैं, बिल्कुल बिल्कुल क्रोध नहीं है जीवन में। उन्होंने कहा क्रोध तो नहीं है, लेकिन आपका जो अमंगल वेश है, इसलिए अमंगलता को, शुचिता को आप प्राप्त नहीं हैं। इसलिए लक्ष्मी जी आगे बढ़ गई हैं। इंद्र भी मिल गया है, इंद्र ने कहा चलो हमारे गले में ही डाल दो। उन्होंने कहा आपके गले में मैं डाल देती, लेकिन आपके अंदर अभिमान है। इसका मतलब क्या है? जहां पर शुचिता नहीं है, पवित्रता नहीं है, जहां पर अभिमान होता है, जहां पर क्रोध होता है, कहते हैं वहां पर लक्ष्मी जी अपना माला नहीं पहनाती। अब तो सबसे लास्ट में बैठे हैं नारायण भगवान। लक्ष्मी जी माला पहनाना चाह रही हैं और नारायण भगवान मना कर देते, नहीं नहीं नहीं, हमें नहीं चाहिए, इधर मुंह कर लेते हैं, उधर मुंह कर लेते हैं। लेकिन नारायण भगवान के इधर उधर घूम रही है लक्ष्मी जी, और जब आतुर होने लगी, अश्रुधारा निकलने लगी, नारायण भगवान ने दया कर दी है और गले में आज नारायण के गले में जय माला पहना। ये तो नारायण की ही लक्ष्मी है और नारायण की ही लक्ष्मी रहेगी सज्जनों। अगर कोई व्यक्ति लक्ष्मी को प्राप्त करना चाहता है तो अपनी मित्रता नारायण से करवा। अगर लक्ष्मी से मिलना चाहते हो, लेकिन हम लोग अगर सीधी अगर किसी की धर्मपत्नी से मित्रता कर लें तो वहां पर नारायण कृपा करेंगे।
चलो मित्रता भी हो गई, सीधे चले गए घर में, किसी के में मित्रता हो भी जाती है। चलो, और अचानक नारायण भगवान आ जाएंगे तो वहां पर आपको क्या मिलेगा? गरम मिलेगा कि ठंडा? बोले वहां न तो गरम मिलेगा न ठंडा मिलेगा, वहां पर मिलेगा डंडा। और पहले से ही अगर आपकी मित्रता नारायण भगवान से है, और भले ही लक्ष्मी जी अकेली हैं घर पर, अगर आप मिलने के लिए जाते हैं तो वहां पर आप कह देंगे हम नारायण के मित्र हैं, तो वही लक्ष्मी कहते हैं आपके लिए स्वागत करेंगे। और अगर स्वागत नहीं किया ना तो नारायण भगवान आएंगे, लक्ष्मी से कहेंगे आज कोई आया था घर पर? हाँ, आपके मित्र आए। बोले आपने स्वागत वागत किया कि नहीं किया? मेरे मित्र थे वो। कहने का भाव ये है, माया माया सब कहे माधव कहे न को, जो कदापि माधव कहे तो माया चेरी हो। इसलिए नारायण का आपको भजन करना ही चाहिए। नारायण के गले में आज लक्ष्मी जी ने माला पहना दी है, और अब तो अमृत का कलश निकला है समुद्र मंथन। अमृत के कलश को लेकर के दैत्य छुड़ा करके भाग गए। भगवान ने कहा ये तो सब मामला बिगड़ गया है। नारायण भगवान ने मोहिनी रूप धारण कर लिया है, स्त्री का रूप धारण कर लिया है। और जैसे ही मोहिनी रूप धारण किया है सज्जनों, वहां पर आ गई हैं और पूछने लगी हैं कि अरे दैत्यो एक बात बताओ इधर आना, अब मोहिनी रूप कैसा है इनका, जो शंकर भगवान भी इनके रूप में मोहित हो जाते हैं। दैत्य लोगों से कहा हमसे मित्रता करोगे ना? उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल कर लेंगे। अब तो समझ नहीं पाए दैत्य लोग उनके छदम वेश के लिए